हेलो हेलो एवरीबॉडी। आज हम साइंस के केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होता क्या है। देखो, इसे हम लोग ऐसे समझते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा एक सब्सटेंस 1 है, ये सब्सटेंस हमारा 2 है। अब ये दोनों ही सब्सटेंस मिलेंगे और मिलकर एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर देंगे। अब ये जो न्यू सब्सटेंस है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी, ये जो पहले दो सब्सटेंस जिससे मिलकर ये बना था, इसकी प्रॉपर्टीज़ इंटायरली डिफरेंट होगी प्रीवियस जो सब्सटेंस बने थे उससे। अभी हम क्या करेंगे, इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले एक पॉट में एक खाना है। ये खाने में आपको क्या दिख रहा है? इस खाने में हो सकता है आलू हो, गाजर हो, गोभी हो। अब सोचो, ये जो आलू, गाजर, गोभी जब ये कच्चे थे तो इसका टेस्ट कैसा था? ठीक है ना, उस समय आप उसे टेस्ट करके देखो। अब इसी खाने को आप जब ये पूरा पक जाता है, मीन्स जब ये पूरा कुक्ड हो जाता है, तब इसके जो टेस्ट होते हैं वो बिल्कुल इंटायरली बदल जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जब कोई खाना जब पक जाता है ना, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाता है? ये केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाता है। अगला एग्जाम्पल आपको जो दिखाई दे रहा होगा, देखो इस लोहे को देखो। ये लोहा कभी एक टाइम पर बिल्कुल फ्रेश शाइनी दिख रहा होगा, मगर जैसे जैसे समय बीतता गया, इसमें जो एक रस्टिंग, जिसको हम लोग जंग लगना कहते हैं, वो इसमें हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो आयरन में जो रस्टिंग हुआ है, ये भी एक एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। अगला जो आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको 3 कैंडल दिखाई दे रहे होंगे। जैसे ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये सारे जो कैंडल हैं, एक समय में जब ये बिल्कुल जब नहीं जल रहे थे, ठीक है, तो कैंडल था। ठीक है, बट जैसे ही इसमें हमने आग लगाया, मीन्स जैसे ही हमने इसे माचिस की तिल्ली से जब हमने इसमें आग लगाया, तो क्या हुआ? ये जला। जब जलने के बाद आप गौर करोगे कि जब फ्लेम होता है, फ्लेम के जस्ट ऊपर, है ना, उसमें गैस निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सॉलिड फॉर्म था, ये कहीं ना कहीं ये आपका गैसेस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। और अगर कुछ पार्ट अगर इसका अगर आप अगर नीचे देखोगे, तो यहाँ भी ये पिघला है। तो इसके स्टेट में भी चेंजेस हुए हैं। हालांकि अगर कैंडल का अगर देखोगे, तो इसमें क्या होता है कि इसमें फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों ही होता है। तो अगर आप इसमें अगर केमिकली इसमें अगर आप देखना चाहते हो, तो इसमें आप ये देखोगे कि जो कैंडल होता है, तो कैंडल में जो गैसेस निकलती है ना, ये इसका ये केमिकल चेंज है। इसीलिए हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बर्निंग ऑफ कैंडल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ओके, आते हैं आगे। देखो, हम जैसे कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस को जब हम देखते हैं, तो किन किन चीज़ों को हम देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुए हैं। ठीक है, और बहुत बार एग्ज़ाम में ये पूछा भी जाता है। ठीक है, तो देखो क्या क्या ऐसा चीज़ आप देख सकते हो जिससे आपको पता चलेगा कि कहीं भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो देखो क्या होगा, या तो उसके स्टेट में चेंजेस हो जाएंगे। मीन्स अगर वो सॉलिड है तो हो सकता है कि वो लिक्विड में चेंज हो जाए, अगर वो लिक्विड है हो सकता है गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाए,
और इसी तरीके से हो सकता है कि अगर वो गैसियस फॉर्म में है तो हो सकता है वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाए, है ना। तो उसके स्टेट में चेंज हो सकता है, उसके कलर में चेंज हो सकता है ना। हो सकता है टेम्परेचर में ही कुछ ना कुछ चेंज हो जाए, हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ गैस, एक गैस जब कोई हम रिएक्शन देख रहे हैं तो आप अचानक देखोगे कि उससे एक अलग तरीके का गैस उससे निकल रहा है, ठीक है। या फिर कभी कभी आपको ये हो सकता है कि कोई आपका अगर कोई सब्सटेंस था, रिएक्शन के बाद सपोज कोई बीकर है तो बीकर के नीचे कुछ सॉलिड पार्ट आपको दिखाई देंगे आफ्टर रिएक्शन, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट, और शॉर्ट में उसे कहते हैं पीपीटी। इसका मतलब है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है तो हो सकता है कि उसके स्टेट में चेंज हो जाए, हो सकता है उसके कलर में चेंज हो जाए, हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ गैस हो सकता है उसके टेम्परेचर में चेंज हो सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी हो। तो इसी चीज़ को हम लोग फिगर से स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि कैसे कि इस पोर्शन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि ये जो सॉलिड जो चीज़ है रिएक्शन होने के बाद ये गैसियस स्टेट में पहुँच गया, ठीक है। अगला जो हम लोग देख रहे हैं, आपको यहाँ दिख रहा होगा चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। अभी हम लोग इसी की बात कर रहे थे। तो अभी आपको दिखा होगा कि जैसे देखो ये जो आपका बीकर में जो कलर है, रिएक्शन से पहले कुछ और ही था, मगर रिएक्शंस होने के बाद इसके कलर में चेंज आ गया, ठीक है। अगला हम लोग एग्जांपल देखते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये इसका एग्जांपल हमने पहले भी देख चुका है। तो अभी आप ये देखो, अभी आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो बीकर है इसमें कितने ह्यूज अमाउंट ऑफ गैसेस प्रोडक्शन हो रहे हैं। इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो गैस का भी फॉर्मेशन हो सकता है। अगला हम लोग देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। देखो चेंज इन टेम्परेचर में आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो आपको टेस्ट ट्यूब है इसमें कोई सब्सटेंसेस हैं। ये सब्सटेंस को अगर आप रिएक्शन के बाद अगर देखोगे तो हो सकता है कि उसका टेम्परेचर या तो बढ़ जाए या तो घट जाए, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर रिएक्शन के बाद अगर उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो वैसा रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और अगर टेम्परेचर घट जाता है तो वैसे रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो हम लोग आगे देख लेंगे। आते हैं आगे। अब यहाँ देखो, ये हमारा लास्ट है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये जो पोर्शन है ना, ये एक लिक्विड था, है ना। जब रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन के बाद यहाँ पे कुछ आपको एक सॉलिड तरीके का सब्सटेंस दिख रहा होगा। इसी को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट को हम शॉर्ट में पीपीटी लिखते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा था केमिकल रिएक्शन। मगर केमिकल रिएक्शन जो आपको है उसे पढ़ने के लिए, अपनी सुविधा के लिए हमें उसे समझना होगा ना। तो केमिकल रिएक्शन को अपने तरीके से समझने के लिए हम उसे केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं तो देखते हैं। देखो, जैसे अगर मान लेते हैं कि ये आपका एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक मैग्नीशियम रिबन को बर्नर के हेल्प से जलाया गया है। जब ये मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया, इसका मतलब है इसका रिएक्शन किससे हुआ, मीन्स किस सब्सटेंस से हुआ, तो ये हुआ ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ जैसे ही हुआ ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब ये तो केमिकल रिएक्शन है, मगर इसे हम बुक में लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो देखो, इससे याद रखने के लिए एक चीज़ हम बहुत सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट होता है, ठीक है, तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे उसके सिंबल से। मगर अगर कोई कंपाउंड होता है तो हम उसे उसके सिंबल से नहीं बल्कि हम उसके फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम किसी
अच्छा ठीक है, इसका सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसमें आपको बताया गया है कि अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन को छोटे से छोटे पार्ट में हम कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही आपका है केमिकल इक्वेशन। जिसमें कि अगर कोई एलिमेंट होगा तो उसको हम उसके सिंबल से, ठीक है, और अगर कोई कंपाउंड है तो हम उसके फॉर्मूले से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान देना, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आप जानते ही हो, जो सब्सटेंसेस रिएक्शन से पहले यूज़ होते हैं उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, और रिएक्शन के बाद जो हमें मिलता है वो होता है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है ना, अब इससे ही हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस चीज़ को कोशिश करेंगे। तो इसे कोशिश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ये जो इक्वेशंस होते हैं ना, इसको स्टेप बाय स्टेप इसे हमें मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखो, ये जो मैग्नीशियम रिबन है इसको हम लोग मैग्नीशियम एलिमेंट एज अ ट्रीट करेंगे, ठीक है। जब हम इसे कंबसन किए थे या फिर अगर हम लोग बर्न किए थे तो हम लोग कहेंगे इसे हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिए। अब ये जो चाइना डिश में, जिसको हम लोग वॉच ग्लास कहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो सब्सटेंस बन रहा है ना, ये है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखो, थोड़ा हम इसको छोटा कर दिए, बट इसे और भी ज़्यादा छोटा किया जा सकता है। कैसे? तो हम लोग यहाँ देखते हैं। ये देखो, ये जो मैग्नीशियम है ना, इसको हम लोग Mg से रिप्रेजेंट किए, चूँकि ये एलिमेंट है इसलिए हम इसको इसका सिंबल से रिप्रेजेंट किए हैं। ऑक्सीजन है तो इससे भी हम इसके सिंबल से रिप्रेजेंट किए, मगर यहाँ पे ये फॉर्मूला, सॉरी ये आपका कंपाउंड है, इसीलिए हम इसके फॉर्मूले से रिप्रेजेंट हमने कर दिया, ठीक है। अब बात रही कि अब हमने यहाँ पे एलिमेंट को उसके सिंबल से और जो कंपाउंड है उसे हम उसके फॉर्मूला से रिप्रेजेंट हमने कर दिया। मगर क्या अभी भी ये फुल इंफॉर्मेटिव है? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, केमिकल रिएक्शन के पहले, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के पहले ये मैग्नीशियम कितना था? 1। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 2। मगर यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो हमें इसे करना पड़ेगा बैलेंस, ठीक है। और बैलेंस करने के लिए जब आप ये रिएक्शन आप देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। हालांकि बैलेंस करने का एक अलग हम लोग मीन्स दिन में हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे, बट अभी हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये जो बैलेंस्ड इक्वेशन में है, मीन्स एरो के लेफ्ट साइड और एरो के राइट साइड, ठीक है, नंबर ऑफ जो मीन्स एलिमेंट्स हैं वो दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि कोई भी जैसे केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम लोग अपने तरीके से मीन्स ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हम उसमें कुछ देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसे थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते थे तो वर्ड इक्वेशन बना लिया। उससे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना चाहा तो हम लोग उसे स्केलेटल इक्वेशन बना दिया, और स्केलेटल इक्वेशन को भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हम लोग बनाना चाहते हैं तो वर्ड इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन हमने बना लिया। मगर बैलेंस्ड इक्वेशन से भी ज़्यादा कोई इंफॉर्मेटिव है क्या? हाँ है। कैसे? देखो, अगर कोई भी जो आपको सब्सटेंस दिखाई दे रहा है, जैसे सपोज़ कि ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो आप इसके स्टेट को भी मीन्स दिखा सकते हो तो वो ज़्यादा मीन्स इंफॉर्मेटिव होगा। जैसे अगर सपोज़ कोई सॉलिड है तो उसको आप ऐसे दिखा सकते हो, कोई अगर लिक्विड है तो उसे आप एल से दिखा सकते हो, कोई अगर एक्वस सॉल्यूशन है उसे मीन्स AQ से दिखा सकते हो, है ना। कोई पीपीटी है तो डाउन एरो दिखा दो, कोई गैस है तो या तो G लिखो या तो अपसाइड एरो दिखा दो, ठीक है। तो ये आपका और कुछ बचा है क्या? और तो लग नहीं रहा है, तो ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक क्लास रखते हैं। इसके बाद वाला जो भी मीन्स टॉपिक होगा वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।